गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज का डेट है 21 और कल हम लोग निकलने वाले हैं द मच अवेटेड राइड ऑफ सिक्किम। दैट विल बी एक्सट्रीम सिक्किम 2K22 या 2.0। सो लेकिन आज का दिन बीतेगा, कल सुबह हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे। तो जाने से पहले क्या क्या तैयारी मैंने की वो आपको बता देता हूँ। बाइक प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ मैंने कैरी की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो इसलिए कहता हूँ इस वीडियो को पूरे अंत तक देखो, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि सिक्किम जाने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो मेरा जो बाइक है 3.5 ईयर्स ओल्ड है और मेरा जो बैटरी है उसको मुझे चेंज करना है। तो चलिए पहले जाते हैं, बैटरी चेंज करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल। तो दोस्तों की हाल चाल, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देव और आप देख रहे हो दी वन एंड ओनली डोमिनार ड्रीम्स। तो दोस्तों बैटरी चेंज हो चुकी है, नया बैटरी मैंने डलवा लिया है। एक साइड का ही मैंने बैटरी डलवाया नया, तो पुराना वाला बैटरी लेके मतलब जो स्टॉक बैटरी था बाइक का वो आज तक मैंने चेंज नहीं किया था। ये पहली बार मैं चेंज करवा रहा हूँ आफ्टर 3.5 ईयर्स, एक्चुअली मोर देन 3.5 ईयर्स, मैं नियर अबाउट 32,000 किलोमीटर्स। तो पुराना बैटरी देके मेरे को नया बैटरी पड़ा है 1800 रुपीज़ का। तो ठीक है, बैटरी चेंज इज डन। अगला जो है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी का जो सिक्किम का हाल है बहुत ख़राब है, लास्ट 3 हफ्ते पहले बहुत बारिश हुई, बहुत लैंडस्लाइड हुए, बहुत स्लश मिलेंगे। तो जो स्टॉक टायर है डोमिनार का, मेरा तो बाइक आपको पता ही है डोमिनार 400, उसके पीछे का जो स्टॉक टायर आता है वो एमआरएफ का है, वो रोड टायर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बार रोड टायर चेंज करके मैं ऑफ रोड मतलब डुअल पर्पस टायर लगाऊंगा एपोलो का। तो चलिए चलते हैं एपोलो की दुकान में और देखते हैं टायर का क्या हाल है और टायर बदलते हैं, कितना क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैंने लिया है एपोलो ट्रैम्प PLR स्ट्रीट रेडियल डुअल पर्पस टायर, जो कि मेरे को सिक्किम राइड पे पूरा हेल्प करेगा। ये है मेरा नया वाला टायर।
পাঞ্চার হবেই। चलिए टायर चेंज हो गया। तो फिलहाल मैं अपने दोस्त के दुकान पे हूँ। फिलहाल मैं अपने दोस्त की दुकान पे हूँ, राइडर स्टेशन। आप मेरे पीछे हेलमेट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ? यहाँ पे मैं आया हूँ कि मेरा जो हेलमेट है, हेलमेट का जो वाइजर है उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे। तो अब क्या करें, तो नया वाइजर लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं वाइजर लेने के लिए यहाँ आया हूँ। नॉर्मली आप वेलिंगटन से भी जाके ले सकते हो, लेकिन अब उतना दूर कौन जाएगा। मैं रहता हूँ साउथ में, तो इसलिए मैं इसके पास आया हूँ। इसके पास चीज़ सामान है जो अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वाइज़र और ये है उसका एंटी फॉग लेंस। पहले ये साथ में आता था, 1250 पड़ता था, लेकिन अब ये अलग आता है, अलग से लेना पड़ता है और फिर साथ में इसके रखना पड़ता है। तो अभी इसका कॉस्ट आता है 1400। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप खुद ही अपना वाइज़र जो है हेलमेट में इंस्टॉल कर सकते हो। ये है मेरा नया वाइज़र। पहले खोल लेते हैं प्यार से, प्लास्टिक को रखते हैं साइड में, और ये है इसके अंदर का पिन लॉक। फिलहाल ये अलग ही आता है, ये साथ में नहीं आता है, पहले ये साथ में आया करता था। तो इसको निकाल लेते हैं। निकाल के इसको यहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल है बहुत ही, जस्ट ऐसे लगा दो, लग गया आपके वाइजर में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये वाला जो लॉक है इसको यहाँ पे फिट करना है। तो पहले इसको खींच लेते हैं। अब देखिए ऐसा जगह पे ये फिट होगा, थोड़ा सा प्रेशर, ये देखिए ये लॉक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सेम काम इधर करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, इसको यहाँ पे फिट करते हैं और थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब इसको देखेंगे, ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो जब आप राइड पे निकलो, ये वाला जो है इसको उतार दो और आप आराम से देख पाओगे। और एक चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ यही नहीं, सामने वाला भी नहीं, अंदर वाला भी, यहाँ पर भी एक फिल्म लगी है, इसको भी आप उठा सकते हो। तो जब आप राइड पे निकलो, अंदर वाला जो आपका एंटी फॉग वाइजर है उसका भी जो फिल्म है उसको हटा दीजिए और ये वाला भी फिल्म हटा दीजिए, फिर आपको राइड पे निकलना है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि मैंने बाइक जो है अभी सर्विस सेंटर पे दिया था, घोड़े का जो OSL बजाज का सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे दिया था। तो अभी वहाँ से कॉल आ गया है कि मेरा सर्विसिंग हो चुका है, और ऑब्वियसली आज वीकडे है और मैं सर्विसिंग ऊपर मतलब स्टार्ट से ख़त्म तक नहीं रह पाया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इस सर्विस सेंटर से मैं लास्ट 3.5 साल से सर्विस करवा रहा हूँ, आज तक कोई कंप्लेंट हुई नहीं है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, चाहे वो सुदीप हो, राजूदा हो, गौतम दा हो, मीनवादा हो, सबको मैं जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन पर भरोसा भी है, तो काम हो चुका है। तो चलिए बाइक लाते हैं, देखते हैं क्या क्या मतलब काम जो था वो क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा काम हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे क्या बिल आया है, क्या नहीं आया है, वो सारा मैं दूंगा। तो ये सब जो चीज़ है वो एक लॉन्ग ट्रिप से पहले ज़रूर आपको करवाना चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, क्योंकि हम अपना जो लॉन्ग ट्रिप है जो नियर अबाउट 2500 to 3000 किलोमीटर होने वाला है। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं कि कितना होगा, लेकिन मेरे को जितना पता है 2500 to 3000 का किलोमीटर का जो लॉन्ग ट्रिप है वो होने वाला है। तो देखते हैं चलिए क्या हाल है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा गाड़ी जो है, मेरा बाइक जो है, मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले एकदम A1 क्वालिटी पे चाहता हूँ। तो वही देखना है कि अभी कितना दूर पहुँचा है। चलिए निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या काम मैंने किया। ये पूरा चेन किट मैंने चेंज किया है। साथ में जो यहाँ पे मेरा डिस्क में प्रॉब्लम था कि ये जो नट है ना, इसका जो थ्रेड था वो कट चुका था, वो भी ठीक करवाया है मैंने। और साथ में ब्रेक पैड्स चेंज किए हैं, इंजन ऑयल चेंज किया है, क्लीन टॉपअप करवाया है। अभी भी सर्विसिंग चल रहा है धीरे से। और मेरा जो बॉल रेसर था उसको, मतलब हैंडल वाला जो बॉल रेसर था उसको मैंने ठीक करवाया, ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम ना आए लॉन्ग राइड पे।
टायर चेंज हो गया और जो मैंने आपको दिखाया कि मेरा हेलमेट का जो वाइजर था वो मैं खरीद कर लाया, वो भी मैं चेंज कर लिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ। तो मैं नॉर्मल कपड़े नहीं दिखा रहा हूँ, कपड़ों को छोड़कर जो नॉर्मल आपके कपड़े हैं, देखिए मैं तो वैसे भी राइडिंग पैंट पहनता हूँ, तो ज़्यादा कुछ जीन्स पैंट या टी शर्ट नहीं लूँगा। 2 टी शर्ट लूँगा, 2 घर में पहनने का, 1 हाफ पैंट लूँगा क्योंकि हम लोग को त्रिवेणी में रहना है, ऋषिकुला में रहना है जहाँ पर उतनी ठंड नहीं होगी, और 2 टी शर्ट लूँगा। इसके अलावा मैंने क्या क्या लिया, चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो बाइक प्रिपरेशन के बाद आ जाता है कि आप लगेज में क्या क्या लोगे। लगेज में क्या क्या लेना है उसको मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किए हैं, और सबसे पहला जो सेगमेंट्स है बाइक का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वही आपको लेके जाएगी। इट्स द मशीन विच एक्चुअली विल टेक यू। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, ये एक एक्सेलरेटर केबल, एक क्लच केबल लिया है, और ये वाला जो है ये है जंपर केबल। तो क्या होता है कभी कभी ठंड में बहुत बैटरी जो है बैठ जाती है, और हम लोग 4 जन जा रहे हैं, अगर किसी की भी बैटरी बैठ गई तो दूसरे के बैटरी से ये जंपर केबल के इस्तेमाल से हम लोग उसका बाइक जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, अगर आपको लगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके ऊपर है। इसके अलावा मैं तो जो डोमिनार का जो बेसिक टूल किट है, साथ में एक रेंज सेट है, मैं ले रहा हूँ क्योंकि रास्ता तो बहुत ख़राब है, अगर कुछ ढीला वीला हो गया तो टाइट करने में काम आएगा। इसके साथ है ये एमआई वाला जो एयर इन्फ्लेटर है, ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि टायर का जो प्रेशर है वो अगर सही नहीं हो तो आपकी राइड प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, साथ में आपकी टायर की लॉन्गिविटी है वो भी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए मैं इन्फ्लेटर ले रहा हूँ। ये है मेरा पंचर किट जो कि है ट्यूबलेस टायर्स के लिए, तो उस हिसाब से अगर आपका ट्यूब वाला टायर है तो उसके लिए अलग आता है, तो वो वाला आप देख लीजिए। एक बार ट्राई करके मैं गया हूँ ताकि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद से कर सकूँ, मुझे पता है कि कैसे करना है। इसके अलावा ये मैं एक चेन ल्यूब ले रहा हूँ, तो ये है 66 bhp, एक जेल बेस्ड चेन ल्यूब है, बहुत ही अच्छा है, मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत फ़ायदेमंद ये साबित होती है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइक की, वो है बाइक का जो एक्स्ट्रा की है वो, क्योंकि अगर मानिए किसी भी वजह से आपका जो ओरिजिनल बाइक है वो गुम हो जाए तो आप कहीं भी फंस सकते हो। तो हमेशा कोई भी आप राइड करो, चाहे आप लॉन्ग राइड करो, शॉर्ट राइड करो, हमेशा बाइक की एक्स्ट्रा की जो है एक सेपरेट बैग पे कैरी कीजिए। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स वाला। तो उसमें मैं क्या क्या ले रहा हूँ, तो मेरे पास है ये 2 एक्शन कैमरा, एक है GoPro Hero 8 ब्लैक और एक है SJ। GoPro है मेरा प्राइमरी कैमरा और SJ 8 जो है वो होगा मेरा सेकेंडरी कैमरा। और इसके साथ एक बहुत ही एक ख्वाहिश थी ड्रोन, तो वो अभी मेरे पास है। तो मेरे पास है DJI Mini 2, तो ये मैं लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली मुझे पता है कि नॉर्थ सिटी में ये तो उड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन सिलीगुड़ी, सिंगी, इस सिटी में पदमचेन और इन सब जगहों पे उड़ा सकता हूँ, तो उस शॉट्स के लिए ये ड्रोन लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक पावर बैंक ले रहा हूँ क्योंकि लाचेन में आपको पता ही है कभी कभी लाइट पूरी रात नहीं रहती है, कि लास्ट टाइम मेरे को ये एक्सपीरियंस हुई थी कि पूरी रात लाइट नहीं थी। तो ये है एक रेडमी का 20,000 mAh का पावर बैंक, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। साथ में है तोशिबा का 2 TB वाला हार्ड डिस्क, लैपटॉप भी है। पहले मैं लैपटॉप पे कॉपी करूंगा, उसके बाद ये इसमें कॉपी करूंगा। 2 जगह कॉपी रहेगी तो डेटा लॉस होने का जो खतरा है वो एकदम नील हो जाएगा। इसके साथ ये है एक ट्राइपॉड स्टैंड फॉर एक्शन कैमरा, ये है एक सेल्फी स्टिक फॉर माय मोबाइल फ़ोन, ये है एक हैंडल बार माउंट जहाँ पे मैं दोनों अपना एक्शन कैमरा प्लस अपना मोबाइल फ़ोन लगा सकता हूँ। साथ में मैं एक ये मोबाइल वाला गिम्बल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अभी ज़्यादातर मोबाइल करना पड़ेगा नॉर्थ सिक्किम में, क्योंकि चाहे वो घोड़दम्बार हो, चाहे वो 0 पॉइंट यांगतांग वैली हो, वहाँ पे GoPro अभी बैंड हो चुका है। तो इसीलिए मोबाइल से शॉट लेने के लिए, स्टेबल शॉट लेने के लिए गिम्बल, और साथ में ये एक डब्बा है जहाँ पे मेरे सारे एक्स्ट्रा माइक्स, लाइट, माउंट्स, चार्जिंग वायर्स, 360 टाइम लैप्स लेने के लिए जो गोल होता है, साथ में मेरा GoPro का चार्जर अडाप्टर, SJ का चार्जर अडाप्टर, इवन ड्रोन का चार्जर अडाप्टर, सब कुछ इस डब्बे में है। और इस डब्बे को मैं एक ही बार में लेके जाता हूँ ताकि मेरे को हर जगह ढूंढना ना पड़े। तो ठीक है, ये था मेरा कैमरा गियर्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो कि होने वाला है कि मैं फॉर दिस एक्सट्रीम राइड, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगी, उसके लिए मैं क्या क्या कपड़े ले रहा हूँ। तो मैं आपको नॉर्मल कपड़े के बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप जो चाहे आप ले सकते हो, लेकिन ठंडी से बचने के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कपड़ों में क्या कैरी कर रहा हूँ। मतलब गर्मी के कपड़े, मतलब ठंडी की जगह ज़्यादा तो गर्मी के कपड़े लेने पड़ेंगे। नॉर्मल कपड़े मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि ट्रैवल लाइट ज़्यादा हैवी मत कीजिए लगेज, क्योंकि लगेज आपको एवरीडे आपको उतारना पड़ेगा, रूम तक कैरी करना पड़ेगा, फिर इसको समेटना पड़ेगा, फिर बाइक पे लेके आना पड़ेगा और फिर इसको माउंट करना पड़ेगा। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन एवरीडे लाइफ इन अ राइड। तो ठंडी के लिए मैंने क्या लिया है, तो सबसे पहले लिया है एक 0 डिग्री जैकेट डिकैथलॉन से। इसके अलावा है ये जो बॉडी वार्मर्स है, ये मैंने लिए हैं, जो मैं लाचेन जब पहुंचूंगा उसके बाद गुरुदम्बा, 0 पॉइंट या हर जगह ये काम आएगा। इसके साथ मैंने लिया है 2 बलक लावा, एक नॉर्मल वाला जो गर्मी के टाइम पहनने के लिए है, और एक ये है दूसरा वाला जो
मोटा वाला है जो मैं जब लाचन के ऊपर जाऊंगा, लाचन के ऊपर जाऊंगा तब ये वाला पहनूंगा। इसके अलावा मैंने लिया है ये जो मोटे मोजे हैं, ये आपको नॉर्मल ऑनलाइन अमेजोन में मिल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसके 3 पेयर्स लिए हैं और मैं ये अपना जो राइडिंग बूट है उसके अंदर पहनूंगा। और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कैमरा, हेलमेट, वाइजर, ये सब साफ करने के लिए। साथ में मैंने ये लिया है, इसको कहते हैं नेक कैप बेसिकली। तो ये क्या है कि आपका जो नेक है तो ये इस जगह को आप प्रोटेक्ट करता है, साथ में आपके कान नाक दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ये लास्ट जब मैं अप्रैल 2021 में जब सिक्किम गया था तो ये वहाँ से लिया था ठंड के कारण, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, आपके नेक को वार्म रखेगा, नेक वार्मर भी कहते हैं इसको। साथ में ये मेरा नॉर्मल राइडिंग ग्लव जो कि है लोन रेंजर का, इसका कॉस्ट आया था नियर अबाउट 3500। और ठंड के लिए मैंने ये वाला है, ये वाला भी मैंने लास्ट ईयर खरीदा था अप्रैल 2021 में जब मैं सिक्किम गया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी अगर ठंड लगे तो ये और एक पेयर ऑफ ग्लव्स है जो कि है ठंड के लिए, तो इसको मैं इसके अंदर पहनूंगा। और सारा लगेज मैं लूंगा ये 2 चीज में। ये है मेरा टैंक बैग गार्डियन गियर्स का जो कि है अराउंड 18 लीटर और इसको एक्सटेंड करेंगे तो 20 लीटर हो जाता है। और ये है मेरा वायाटेरा का टेल बैग जो कि है 70 लीटर्स का। तो ये वाला सेगमेंट में इतना ही था। इसके बाद मैं दिखाऊंगा एक सेगमेंट, क्योंकि हम लोग गुरुदुम्बार जाएंगे, 0 पॉइंट जाएंगे, यामथंग वैली जाएंगे जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में है। गुरुदुम्बार है 17,800 फीट पे और 0 पॉइंट है 14,500 फीट पे। तो वहाँ पे ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, नौशिया होती है, वॉमिटिंग आती है, एएमएस होता है, मतलब ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। उससे बचने के लिए आप क्या क्या लेके जा सकते हैं जो आपको इमीडिएट रिलीफ दे। तो नेक्स्ट सेगमेंट है उस चीज का। क्योंकि हम लोग सिक्किम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग गुरुदुम्बार जाएंगे जो कि 17,800 फीट पे, और इधर 0 पॉइंट जाएंगे लाचुंग की तरफ जो कि 14,500 फीट पे, जहाँ पे आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे आपको नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब, सर दर्द, ये सब हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले आपका जो मेडिसिन किट है वो तो आप ले ही लीजिए, जहाँ पे आपको नॉर्मल सर्दी खांसी, पेन किलर्स, बुखार का, मे बी फॉर लूज मोशन, वॉट एवर इट इज, आप थर्मोमीटर रख लीजिए, क्रेप बैंडेजेस रख लीजिए, नॉर्मल बैंडेजेस रख लीजिए, कट जाने के लिए सैवलॉन, ये सब रख लीजिए। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक है कपूर। सो कपूर आपको नॉइज़िया एंड वॉमिटिंग से बहुत हेल्प करती है। ये खाने वाला कपूर है, इसको आप नाक के सामने रखोगे और इसका जो एसेंस है उसको आप इनहेल करोगे तो आपका जो तबीयत है वो बहुत ठीक हो जाएगा। इसके साथ मैंने लिया है कोका 30 जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत काम आता है। ये होम्योपैथी की दवाई है, आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगा। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑक्सी 99 जो कि है एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि आपको पता ही है गुरुदुम्बार 0 पॉइंट यहाँ पे ब्रीथिंग इश्यूज अगर आपको हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली कम है, तो इससे आप अपने आप को सही कर सकते हो और आपका जो सर है वो चकराएगा नहीं और आपका तबीयत जो है ठीक रहेगा। ये फ्रेश ऑक्सीजन है, इसको हमेशा कैरी कीजिए जब कभी भी आप ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाए। और ये इसके साथ है मास्क। और साथ में एक चीज़ लोग नहीं समझते हैं कि ऐसी ये सब जो जगह है जैसे कि 0 पॉइंट है, गुरुदुम्बार, ये बहुत ही ड्राई प्लेस है, ठंड है लेकिन बहुत ही ड्राई प्लेस है और इसके कारण आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़रूरत है, जिसके कारण आपको ऐसा एक थर्मस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आप गर्म पानी गर्म रख सको। तो ये हमेशा कैरी कीजिए। अगर आप पैदल जा रहे हो, अगर आप गाड़ी पे भी जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते रहिए, तभी आपकी जो तबीयत है वो सही रहेगी। और गुरुदुम्बार एज वेल एज 0 पॉइंट, तो ये था जो मेन एक जगह है जहाँ पे बहुत लोगों को तकलीफ होती है। मैंने खुद देखा है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग में इश्यूज हो रही है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। तो इन सबसे बचने के लिए ये सारा चीज़ आपके पास होना जरूरी है। और एक चीज़ होता है जो जिसको कहा जाता है डाइमॉक्स, मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोज में जो लोग लद्दाख जाते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा अनटिल अनलेस यू कंसल्ट योर लोकल फिजिशियन। अगर आप अपने लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करके वो इसको रिकमेंड करते हैं तभी आप डाइमॉक्स लीजिए विदाउट एनी रीजन, क्योंकि वो एक एलोपैथिक मेडिसिन है, उसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप मत लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है वो मिसलेनियस है कि आपको इसके अलावा क्या क्या आप चीज़ कैरी कर सकते हो, क्या क्या कैरी करने से आपको आसानी होगी और कौन कौन सी चीज़ आपको यूजफुल साबित हो सकती है इस राइड पे। तो ये इस राइड पे कैरी करने की चीज़ की लास्ट सेगमेंट है। तो ये है कुछ मिसलेनियस सामान मेरे हिसाब से मेरे काम आएगी इस राइड पे अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स। सो मैंने एक रस्सी ले ली है, ये कपड़े सुखाने का काम आ सकती है। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है, उसको नीचे लेके जाना है तो खींचने का काम आ सकती है। बंजी कॉर्ड्स, एक्स्ट्रा बंजी हमेशा साथ में रखिए। नॉर्मली तो मैं जो टेल बैग है वो बंजी कॉर्ड से बांधूंगा ही, उसके बाद भी मैं 2 से 3 एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड्स लेके जाऊंगा। एक टॉर्च में लेके जा रहा हूँ क्योंकि कई जगह पर अंधेरा हो जाता है, जैसे लाचेन में लास्ट टाइम जब मैं गया था होल नाइट आपका जो था इलेक्ट्रिसिटी
नहीं था, तो उसके कारण मैं सेफ साइड के लिए टॉर्च लेके जा रहा हूँ। तो ये टॉर्च थोड़ा सा कैंपिंग टाइप का टॉर्च है, इसको आप इसका जो फोकस है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ऊपर से हम लोग त्रिवेणी जा रहे हैं जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो इसलिए ये काम में आएगी, इसलिए एक टॉर्च। साथ में कुछ सामान जैसे कि एमसील है, फेविक्विक है, एक चाकू है, ब्लैक टेप है, ये कुछ सामान रख लीजिए क्योंकि ये कभी कभी काम आ जाते हैं। उसके साथ तो ये ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये एक मल्टी पोर्ट है जहाँ पे आप देख रहे हो 4 से 6 सॉकेट्स है और 2 यूएसबी पोर्ट्स है। तो ये मेरे सारे जो सामान है, चाहे वो गिम्बल हो, ड्रोन हो, कैमरा के बैटरीज हो, मोबाइल हो, सब कुछ चार्ज कर सकता है क्योंकि नॉर्मली सिटी में जितने भी होम स्टेस मिलेंगे वहाँ पे आपको सिंगल पोर्ट ही मिलेगा। उससे मल्टीपल चीज़ चार्ज करने के लिए आपके पास ऐसा एक मल्टी पोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा ये एक नया चीज़ है, हम सब दोस्तों ने लिया है। तो ये बेसिकली क्या है, हेलमेट के पीछे लगाने का एक लाइट है और हम सब इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जब अंधेरे में हम लोग निकले तो एक दूसरे को फॉलो कर सके। और इसीलिए आप जैसे बिशुरा के हेलमेट में ऑलरेडी इनबिल्ट है, उनका एक SMK का हेलमेट है, उसमें ऑलरेडी मैंने ये ऐसा लिया, किसी ने गोल लिया, किसी ने रेक्टेंगल लिया है। तो ये लाइट अगर हेलमेट के पीछे जलेगी तो रात को एक दूसरे को फॉलो करने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग हैज़र्ड लाइट नहीं जलाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग नॉर्मल राइड कर रहे हैं कुछ हैज़र्ड हुआ नहीं है तो काहे क्यों हैज़र्ड लाइट जलाए। और अगर ये रात को एक दूसरे को फॉलो करना है तो ऐसा लाइट होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ लेना चाहते हो आपके ऊपर है, लेकिन ये सब सामान जो है ये मैं खुद ले रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई सामान मैं भूल गया या कोई मुझसे गलती हो गई हो या छूट गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं ले रहा हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो चलिए, मेरा जो प्रिपरेशन था मैंने आपको दिखा दिया। ये पूरा प्रिपरेशन आपके बहुत काम आएगी और इस प्रिपरेशन को अभी मैं बैग में डालूंगा। तो ज़्यादातर कैमरा का सामान और जो अर्जेंटली लगेगा, चाहे वो आपका बाइक का पेपर्स हो, वो भी आप टैंक बैग में रखा कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली आप जो आपका टेल बैग है या लगेज वो बैक सीट पर बांधोगे। अगर सीट के नीचे नॉर्मली जो रहता है कागज़, अगर वहाँ पर रह गया तो अगर कोई देखना चाहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी मैं 4 बार ऑलरेडी इस रास्ते पर जा चुका हूँ तो कोई चेकिंग होती नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सिक्किम में घुस जाते हो आपके पास परमिट होता है नॉर्थ सिक्किम जाने का, तो ऑलरेडी ऑल दी पेपर्स आर ऑलरेडी वेरीफाइड। तो ठीक है, चलिए अभी इसको मैं बैग्स में डालता हूँ, फिर जाके नीचे माउंट करूँगा और कल सुबह 2 बजे के करीब उठूँगा और 3 बजे घर से निकल के जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थर्न ईस्ट सिक्किम। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो कुछ नहीं, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए मुझे, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारे आपके कमेंट्स कर दीजिए। और क्या चाहिए मुझे। तो चलिए मिलते हैं कल रोड पे ऑन द ट्रिप टू नॉर्थ प्लस ईस्ट सिक्किम, जो कि होने वाला है 9 डेज लॉन्ग। हम लोग 22 तारीख को निकलेंगे और 29 तारीख को घर पहुँचेंगे। तो चलिए, इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज, एंड ऑन दैट नोट दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त देव साइनिंग ऑफ।